अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको इल्म है कि माह रमज़ान गुजर चुका है। अल्लाह ताला हमारी तमाम इबादत को कबूल फरमाए। और अब माह शवाल शुरू है। पहले हम रोज़े रखते थे, अब हम क्या करें? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि जिसने माह रमज़ान के रोज़े रखे, उसके बाद माह शवाल के 6 रोज़े रखे, गोया उसने पूरे साल के रोज़े रखे। लिहाजा जिस तरह माह रमज़ान के अंदर रोज़े रखते थे, इसी तरह माह शवाल के 6 रोज़े भी रखें। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। बाज़ लोग समझते हैं कि शव्वाल के 6 रोज़े लगातार रखने ज़रूरी हैं या फिर ईद के अगले दिन ही से शुरू करने ज़रूरी हैं। अगर कोई बंदा ईद के अगले दिन से शुरू ना करे तो उसके शव्वाल के 6 रोज़े दुरुस्त नहीं होंगे। ऐसी कोई रहनुमाई कुरान और हदीस में हमारी नहीं हुई। माह शव्वाल के 6 रोज़े शव्वाल के महीने में रखने हैं। यकम शव्वाल को छोड़कर आप 2 से लेकर आखिर शव्वाल तक जब चाहें ये 6 रोज़े पूरे करने हैं। चाहे लगातार रखें, चाहे एक दिन रखें, एक दिन छोड़ दें, एक दिन रखें, 2 दिन छोड़ दें, छोड़ कर भी रख सकते हैं, लगातार भी रख सकते हैं और आखिर तक इसको पूरे करने हैं। ईद के अगले ही दिन से फौरी तौर पर इसको शुरू करना भी ज़रूरी और लाजमी नहीं। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। इसी तरह हर पीर और जुमेरात का नफली रोज़ा है और कमरी महीने के 13, 14 और 15 तारीख के रोज़े हैं जिन्हें अय्याम 20 कहा जाता है। और साल के अंदर जुल्हज्जा के रोज़े आते हैं, मुहर्रमुल हराम के रोज़े आते हैं। कभी नफली रोज़ों को ना छोड़ें। इन रोज़ों का बहुत ज़्यादा अज्र सवाब अहादीस के अंदर बयान किया गया है। अल्लाह ताला हमें सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये माह रमज़ान के बाद तसलसल के साथ अपनी इबादत को जारी रखने का एक तरीका है। अल्लाह मुझे और आपको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।